कईयों बार नेपाल के आए सज्जन लोग, दरस परस सत्संग करे पुनि पुनि तह प्रभु योग। 9 नियम 9 भक्ति वो अलग है, रामायण का है। सदगुरु विशाल साहेब कल्याण इच्छुकों के लिए 9 नियम बनाए थे। 9 भक्ति रामायण का। कईयों बार नेपाल के आए सज्जन लोग, दरस परस सत्संग करे पुनि पुनि तह प्रभु योग। नेपाल के सज्जन लोग आते थे और साहब जी से सत्संग भजन करके चले जाते थे। ऐसे में मेरा योग बैठकर सुनने का होता था। पुनि पुनि तह प्रभु योग, संयोग हुआ। संत विशाल गयो नेपाला, शीत प्रदेश सु गिरवर माला। काठमांडू बाला जु आदिक तारेश्वर, जहाँ वास रसादिक। गिरिवर चढ़त धीर धरि वीरा, चलत रुकत जहाँ सिंह अगीरा। प्रचुर प्रवाह वारि को धारा, हर हर धनी हर क्षण गुजारा। कहु कहु घास बेली बहु फूली, नर्तन करित प्रकृति जन झूली। गिरि प्रदेश अति निर्जन भावे, निरखत मन उपसम भे आवे। झर 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 झरना जय है झरई, कल कल करलव खग मृग करई। हित तृषा के वारिद छाए, रवि कर निकर से सिंह सुहावे। चलत पथिक प्रिय धीर धरि, तारेश्वर गिरि सिंह। जहाँ जाय तहाँ विश्राम लहि, संत समाज सुश्रृंग। प्रेम मीन अरुनेत्र प्रिय, आज्ञा दास अनेक। संत शरण शतपाल अरु, निवृत्त आदि तिनके। कौन संत है ये सब संत गिनाए। विशाल गयो नेपाल। सदगुरु श्री विशाल साहब एक बार नेपाल गए। शीत प्रदेश सु गिरवर माला, वो शीत प्रदेश है नेपाल। जो गए वो जानता है, ठंडा प्रदेश है। गर्मी के दिनों में भी जाओ ना तो चादर ओढ़ना पड़ता है, ऐसे चादर ओढ़ के बैठना पड़ता है। वहाँ गिरिवर माला, पर्वतों का माला पर्वत है। काठमांडू बालजू आदि, तारेश्वर जहाँ वास रच आदि। काठमांडू अनेक पर्वत है, जैसे तारेश्वर एक पर्वत है, वहाँ पर वास कह के रच आदि एक ग्रंथ की रचना की। गिरवर चढ़त धीर धरि वीरा। गिरवर में जब चढ़ते थे बड़ा धीर और वीर व्यक्ति चढ़ता। करत करुत जहाँ सिंह अघीरा, जहाँ पर ऋषिगण अधीर प्रतीक्षा करते हैं, जैसे हो। प्रचुर प्रवाह वारी को धार, बहुत मात्रा में पानी बहता रहता है। हर हर ध्वनि हर क्षण गुजारा, वहाँ हर क्षण ध्वनि उच्चारित होता रहता है। कहूँ कहूँ घास बेली बहु फूली, नर्तन करत प्रकृति जन झूली। बहुत प्रकार के घास बेली नर्तन, जैसे नृत्य करता है ना, वैसे बेली झाड़ों में चढ़े हुए नृत्य करते हुए नजर आते। गिरि प्रदेश अति निर्जन भावे, निरखत मन उपसम भे जावे। गिरि प्रदेश अति निर्जन भावे, निरखत मन उपसम भे जावे। गिरि प्रदेश अति निर्जन भावे, निरखत मन उपसम भे जावे। निरखत देखने से मन उपसम एकदम संसार से उपराम हो जाता है, बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है। झर 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 झरना झई झरई, कल कल करवा
खग मृग, खग मने पक्षी, मृग करत, झरना झरझर झरझर बहता रहता है और कल 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 करके कलरव होती है और वहाँ पर मृग और पक्षी खग कलरव करते हुए नजर आते हैं। किलोल करते हैं। कलवर कलर किलोल करते हुए, कलरव करते हुए, आवाज करते हुए। हेम त्रिषार के वारिद छाए, हिम कहते हैं बर्फ को, तुषार बहुत मात्रा में बारिश छाए, ऊपर आकाश में बदल छाए रहते हैं। रविकर निकर ते श्रृंग सुहावड़े, इस प्रकार रविकर सूरज निकलता है, बड़ा सुंदर लगता है। चलत पथिक प्रिय धीर धरी, तारेश्वर गिरि श्रृंग, चलते हुए पथिक को रास्ते में बड़े धीर धरना पड़ता है। तारेश्वर गिरि श्रृंग, तारेश्वर के पर्वत पर चढ़ते हुए जहाँ जाए विश्राम लई संत समाज श्रृंग, वहाँ पर जाकर के संत जन विश्राम करते थे। अच्छा, कौन कौन गए यहाँ लिखते हैं। प्रेम लीन अरुनेत्र प्रिय, आज्ञादास अनेक, प्रेम मतलब प्रेम बहादुर एक भक्त थे। मीन मन मीन बहादुर भी एक भक्त थे। अरुनेत्र नेत्र बहादुर, ये तीनों भाई थे कहते हैं। साधु आज्ञादास, और उसमें एक संत थे आज्ञादास नाम के। अभी नेपाल में जाओ, नेपाल में 3 संत हो गए और तीनों संत बड़े राजघरानों के थे। हमें लगता है ना गरीबी के कारण साधु हो जाते हैं लोग, लेकिन नेपाल गए तब देखने में आया कि कितने बड़े राजवाड़े, बड़े बड़े मकानों को छोड़ करके वे संत हो गए। गरीबी के कारण साधु हो जाता है। तो कितने गरीब फुटपाथ में रहते हैं, फिर भी शादी बच्चे दुनिया का बोझ लेकर जीता है, कौन साधु होता है। जिनके मन में अखंड वैराग्य हो जाए ना, उसको गरीबी दिखता है न तो अमीरी दिखता है। महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष, जब उनको लगा कि संसार दुखालय, सब एक दूसरे की अपने स्वार्थ तक एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, लड़ रहे हैं, हारो मारो कर रहे हैं, उनको तब लगा कि वास्तव में ये संसार सिवाय दुख के कुछ नहीं। जिसको हम अपना कहते हैं वो भी अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के अपने पर ही लड़ाई करता है। इसलिए कभी मन में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीबी के कारण साधु हो जाता है। अरे गरीबी के क्या, जिनके घर खाने को भोजन ना हो, रहने की झोपड़ी ना हो, पहनने के भी कपड़े ना हो, वो भी छोड़ना नहीं चाहता। जिन साधुओं को सुंदर देखते हो, क्या उनके यहाँ स्त्रियों की कमी थी क्या? उनकी शादी नहीं हो रही थी क्या? लेकिन नहीं, लोगों के ऐसे भाव हो गया। यहाँ पर पश्चिम राजस्थान में लोग सोचते हैं कि शादी नहीं हुई इसलिए साधु हो गए, क्योंकि यहाँ लड़की जल्दी मिलती नहीं, लोगों के एक भाव। लेकिन संत महापुरुष अपने तरह तथा परमार्थ हेतु, अपने कल्याण और परमार्थ हेतु सोचते हैं ऐसे संसार में जहाँ सड़ गल रहे रोज लोग विषय वासनाओं के वशीभूत होकर के उसी में रचपच रहे हैं। और जिन विषय वासनाओं के पीछे इतना बखेड़ा खड़ा करता है, उससे मिलता क्या? थूक, पेशाब, मल, उसी में सड़ता रहता है। और दुनिया का सबसे बड़ा सुख माना जाता है विषय भोग में से मिलता क्या है लोगों को? छिड़ता खिड़ता, विषय भोग के बाद आदमी को छिड़ता खिड़ता मलिनता के सिवाय उससे नफरत हो जाता है, फिर भी बार बार उसी में पड़ता रहता है। तो वहाँ 3 संत हुए। एक तो हुए बुरहानपुर के सदगुरु श्री राम स्वरूप साहेब, और एक हुए सदगुरु आज्ञा साहेब, और एक हुए ही सदगुरु, इनके दर्शन किया हूँ मैं दोनों का, आज्ञा साहेब जी और सदगुरु श्री झमसी खेल में रहता है। 3 आश्रम है, तो झमसी खेल, दूसरा बानेश्वर और तीसरा बुरहानपुर का जो आश्रम है। तो मैंने 2 महापुरुष का दर्शन किया, झमसी खेल वाले साहब का।
झमसी खेल वाले साहब बड़े टकसारी होते थे। हाँ सदगुरु अभिलाष साहब जी के साथ जाना हुआ 2004 में, हाँ साहब 4 या 3 में गया था सर। तो वहाँ पर अकेला बड़ा आश्रम था और लोग थे, कुछ देवियाँ भी रहती थी आश्रम में, हाँ साहब लेकिन अपना भोजन स्वयं बनाते थे। हाँ उनकी भंडारी बुद्ध साहब थे, अभी भी है वो। बुद्ध साहब अपनी एक संस्मरण सिखा रहे थे। मैं अभी छत्तीसगढ़ में भ्रमण में था, तो वो कह रहे थे कि साहब ईश्वर साहब आप कहाँ रहते हो। मैंने बताया, लोगों ने बताया शायद ये गौशाला चला रहे हैं बहुत बड़ा। तो उन्होंने व्याख्यान के दरमियान ये किया कि साहब आपको ख्याल है जब नेपाल गए थे, हम दोनों टहलने जा रहे थे, इतने में गाय या बछड़ा खड्डा में गिरे रहे, तो मैं तो देखते रह गए, तूने कपड़ा समेटा और उस खड्डा में गिर गए, खड्डा में गिर करके गाय को निकाले थे। मैंने कहा साहब जी एक बात तो मुझे ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वही संस्कार आपने पढ़ा हुआ है, उस दिन भी हमने देखा आपने कपड़ा समेटे और खड्डे में गिर गए, ये बात मुझे ख्याल है। मतलब कोई भी एक बड़ा जो आदमी को प्रभावित कर जाता है ना, वो बात याद रहती है। मैंने उनको कहा साहब जी मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं है, क्योंकि आज से 20 साल तो हो ही गया, 20 साल की घटना। तो उन्होंने कहा कि आप दोनों हम सुबह सुबह टहल रहे थे, खड्डा में गिर गए थे गाय बछड़ा, तो उसको आपने कपड़ा समेटे और तत्क्षण कूद दे और कूद करके उनकी रक्षा किया, मतलब निकाले। तो वो श्री भीम साहब, धीर साहब नहीं धीर साहब भी अलग है, कई नाम के साहब क्या नाम नहीं भूल गए। नेपाल उनका शरीर जन्मा है, हाँ बिहार का है वो। तो वो साहब उनकी सेवा करते, संसरण साहब हाँ जो झमसी खेल वाले साहब ना, संसरण साहब, संत संसरण साहब, ये कहते हैं नेपाल बुरहानपुर के राम स्वरूप साहब, उनके मौसी का लड़का। वहाँ पर सदगुरु श्री संसरण साहब जी की सेवा में श्री भीम साहब रहते, भीम क्या नाम से बोल रहा हूँ उनका भी, तो अकेला भोजन बनाते थे संसरण साहब। तो संसरण साहब अकेले भोजन बनाते थे, तो साहब ने पूछा चावल कैसे बनाते हैं। तो साहब वो बटलोही होता है, उसमें धीरे धीरे पकता है, उसमें रख दिया रहता है। उस समय शायद लकड़ी से बनाते थे, गैस का इतना प्रचलन नहीं था। तो कहते साहब उसमें बटलोही रख करके घंटों पकाते थे, और जब उसी में पक करके एकदम थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता तब लेते थे। तो बड़े टकसारी सन थे, बहुत टकसारी साहब। और उसके बाद वो बताए साहब जी अनार भी खाते हैं ना। अनार हम एक घर किसी घर पधरौनी में गए थे, निमंत्रण था, पग भरौनी कहते हैं। तो सदगुरु श्री शरण साहब के बारे में बताए साहब जी अनार भी है ना ऐसे खाते हैं कि अनार जब छील लेते हैं ना तो उसको धोते हैं, धुलवाते हैं, धोकल्ला हमारे सामने बोले धोकल्ला। तो अनार को भी छीलने के बाद, अब अनार है केला हो, छीलने के बाद थोड़े धोया जाता है, छीलने के पहले धोया जाता है, ऊपर से छील लो, ऊपर से धो लो, फिर उसके बाद छील लो, छीलने के बाद थोड़े धोया जाता है। हाथ वाथ अच्छे से धोए हो, फिर छील गए हो, दाना निकल गए, उसको क्या धोना। तो साहब बताए उनके पास सेवक जो थे कि साहब इतने पारखी संत है, ये अपने अनार को भी जब छील के लाते हैं तो धोकर लाते हैं। उन्होंने उसी समय बताया था संत श्री धर्मेंद्र साहब जो अध्यक्ष है अभी पद पर है सदगुरु के, वो वहाँ पर मिले तो उनको बताए अपनों से अपनी बात, माइक लिए या न लिए पता नहीं, संत लोग बैठे थे, मैं भी था उसमें। तो उन्होंने अपनों से अपनी बात, तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति को अपने लेटरिन साफ करने का ढंग पता ना, उसको कल्याण नहीं आ सकता। फिर वो कहे कि लोग लेटरिन जाते हैं तो लेटरिन भी करने नहीं आते,
लेटरिन करके चले आते हैं, लेकिन ठीक से हाथ साफ सफाई के बिना वो कल्याण की बात कैसे समझ पाए। फिर वो कहे कि लेटरिन में साबुन होता है, वो साबुन में तैलीपन होता है, हाथ नहीं धुलता है। तो मिट्टी लेकर जाते थे, मिट्टी लेकर जाते थे, हाथ वाथ खूब मांजते थे और फिर गुदाद्वार पर भी मिट्टी से धोते थे। ऐसा धोना चाहिए। तो हमारे धर्मेंद्र साहब जी कहे एक व्यक्ति हो अपने टॉयलेट में जाए तो उतना गंदा नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ 50-50 लोग रहते हैं और उसमें मिट्टी लेकर जाए, वो तो मिट्टी टॉयलेट के गड्ढा सिविल लाइन भर जाएगा। इतना पारखी, इतना टकसारी सफाई शुद्धता होना भी चाहिए, टकसारी, लेकिन एक सीमा है। जैसे कई बार आदमी कपड़ा ऐसे पहन के जाता है कि एक हाथ से उतारते नहीं बनता, ये पकड़ के घर रखते ठीक करके नहीं बनता। अब चले गए फुल पैंट पहन के या कुछ भी पहन के, अब एक ऐसे कपड़ा पहन के जाए जिससे एक हाथ से समेटते बन जाए। वहाँ टॉयलेट किए, टॉयलेट के बाद एक हाथ से जिस हाथ ठीक है उस हाथ से कपड़े को ठीक कर लेना चाहिए, फिर ठीक हाथ से कुंडी खोलना चाहिए, बाहर आकर के एक हाथ से कुंडी लगाना चाहिए ठीक हाथ से, फिर बाहर आकर के नल खोले तो ठीक हाथ से खोले, फिर दूसरा हाथ जो गंदा है उससे मिट्टी लेकर के थोड़ा हाथ को धोना चाहिए, 3 बार धोना चाहिए, फिर 3 बार दोनों हाथ मिला करके धोना चाहिए और उसके बाद अपना कपड़ा फिर ठीक करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होता है वहाँ लेटरिन तो कर लिया, अपने कपड़ा भी उसी समेट लिए और उसी हाथ से कुंडी लगा दिया, उसी हाथ से टोटी खोल लिया और बाहर आकर के मांझता है। और भैया नहाए तो कपड़े उपड़े नहीं धोए, कहे गुरुजी हाथ मांझ लिया ना। अरे हाथ मांझ लिया तो हाथ मांझने के पहले तूने उसी हाथ से कपड़ा भी पहना, उसी हाथ से कपड़ा ठीक कर रहा है, तो कपड़ा थोड़े मांझा, फिर तो कपड़ा तो गंदा हो गया, हाथ बस बाहर निकल के मांझे। तो इस दृष्टि से साहब कहा करते थे कि सफाई स्वच्छता जिस व्यक्ति को ना हो उस आदमी को कल्याण नहीं हो सकता। तो वहाँ पर सदगुरु श्री प्रेम साहब थे, एक भगत थे प्रेम बहादुर, एक भगत थे नेत्र थापड़ नेत्र बहादुर और एक भगत थे मीन बहादुर नेत्र बहादुर और आज्ञा साहब संसरण साहब। देखो साधु संसरण साहब, तो 3 संत हुए वहाँ से। बड़े आश्रम वाले 3 संत हुए। एक तो संसरण साहब जो झमसी खेल में रहते थे, एक है कोना, क्या कोना कहते हैं, वहाँ पर श्री बुरहानपुर वाले का आश्रम है रामस्वरूप साहब जी का, और आज्ञा साहब का बानेश्वर है, बानेश्वर मंदिर के पास। इस प्रकार 3 मुख्य संत हुए। आगे लिखते हैं, सब बल लाय सुयोग करहि मन चित भाव प्रेम अनुसरहि चल चल तह तारेश्वर माही संत सुजान जब बहु कहि आही। सब बल लाए सुसेवा करी, सब प्रकार से सेवा करते थे। मन चित भाव प्रेम अनुसरी, मन चित में बड़े प्रेम लगाकर सेवा करते थे। चली चली तहाँ तारेश्वर माही संत सुजन जन बहु कहाँ आही। चल करके तारेश्वर माही रहने लग गए और संत सुजन सब बहु कह आही। सदगुरु विशाल साहब के नाम सुन करके वहाँ जा करके सभी लोग जा करके जाने लगे। प्रकृति के रुचि गुरुवर अनुकूला पाठ करत गावत पदमूला। वो प्रकृति के वहाँ का उनको भा गया, अच्छा लगा, रुचा उनको। पाठ करत गावत पदमूला, और फिर सत्संग पाठ होता। विशाल कमरा बैठत रही शांति समाधि स्वस्थिति लई। सदगुरु विशाल साहब कमरा में गुफाओं में बैठ जाते थे और शांति ढंग से समाधि लगाकर स्थित हो जाते थे।
कब हो निकटवर्ती समझावे, अनुभव बोध वृष्टि बरसावे। कभी कभी उनके मन में हो जाता था तो निकटवर्ती किसी लोगों को, निकट में बैठे लोगों को, तो पारक सिद्धांत का बोध, अनुभव बोध वृष्टि बरसावे, अनुभव बोध का वर्षा करते थे। स्वतः विवेक परख पद भूपा, सचिव विराग सही अनुपा सुअनुपा। स्वतः विवेक परख पद भूपा, स्वतः ही विवेक पूर्वक परख पद का चर्चा करते थे। सचिव विराग सहित अनुपा, वैराग्य की बातें वे करते थे। मन दृष्टा स्थिति प्रिय अतिराणी, जहि के पटकर अपरन आनी। दया क्षमा सत वीर विचारा, ये सब सुभट विजय लहि सारा। अरिदल सब अविवेक कृत, कामादि भल छार। लहत सोवस सम्राज्य मन, इंद्रिजित सम्राट। त्रिविधिताप अनुकूल नहीं, सद परख पर खास। हानि लाभ सुख दुख विगत, जन्म मरण तज त्रास। कब हुक का फल चोर चली, कबू अंधेरी खोर। जाय जाय चित शांत करी, बोलत वचन अमोल। एक बार तारेश्वर माही, बैठ शांत शिला तर छाही। संत पूछता इक कर जोरी, रुख लख गुरुवर का निज ओरी। एक बार तारेश्वर में बैठे थे, शांति बैठ शिला में, एक शिला में, एक पत्थर में बैठे हुए थे छाई में। संत पूछता एक कर जोरी, एक संत ने कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके पूछा। रुख लही गुरुवर का निज ओरी, निख करके, रुक करके, उनके तरफ नीच करके हाथ जोड़ करके बोले। कौ सतसंगी प्रथम ही जूटे, कौ भक्त कौ साधु अटूटे। कछ दिन बाद घूम फिर आवे, साधु गुरु के निकट न आवे। कहने लगे गुरुजी, कुछ साधु है, कौ सत्संग प्रथम ही जुटे, प्रथम बार में ही जुट जाते हैं, और को भगत को नवनिया। सदगुरु श्री विशाल साहिब जी कहते हैं, मन सहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनि आप रहावे। मन सहरौना नहीं बनावे, सहरौना जानते हैं, ये यूपी की भाषा है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की भाषा है। सहरौना मन को बहुत लाड लड़ाना, किसी को होता बच्चे को, किसी को लाड लगाते हैं, बहुत पाल के रखते हैं, सुंदर सुख में रखना चाहते हैं। इसी प्रकार मन को बहुत सुखमय मत बनाओ, सुखाध्यासी मत बनाओ। मन जब सुखाध्यासी हो जाता है, बार बार साधक को वो सुख की याद दिलाएगी, उधर ले जाओ, वो अच्छा था, अरे रामदास वो फलाने घर में हलवा खाए थे, वो कैसा था, वो सारी बातें याद रह जाएगी। जहाँ अच्छा अच्छा मन खाने को, पहनने को, मन जैसा करता है वैसे घूमने को, मन में होता है ना, कभी गुरु की दो चार बात जान गए, चलो वो फलाने को बताएंगे वो साहब कहते हैं, मन सहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशीलता आप मन में होना चाहिए। ऊंच नीच प्रकृति हो, किसी प्रकार के कोई कटु शब्द बोल दे, सहने की क्षमता, सहनशीलता बनाओ, मन को सहने की क्षमता बनाओ। किसी ने बोल दे क्या लगता, महात्मा बुद्ध के बारे में कहता हूँ ना, किसी ने गालियाँ दे दी, महात्मा बुद्ध मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं, अंत में उस आदमी ने थूक दिया, बुद्ध बोली नहीं, घर चला गया वो आदमी गाली देने वाला। मन में उनकी कचोटता रहा, मैंने बुद्ध को गाली दिया, थूक दिया। दूसरे दिन रोते हुए आया,
बुद्ध वहीं पर फिर बैठे थे। उनको कहा, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपकी निंदा की, आपकी आलोचना की, आप पर थूक दिया। बुद्ध कुछ बोले नहीं, बुद्ध को पकड़ के हिलाए, कुछ समझे, मैंने आप पर थूक दिया, गाली गलौज की, निंदा की। बुद्ध ने कहा, फर्क क्या पड़ता, तुम्हारे अंदर सहनशीलता नहीं है, मेरे बारे में किसी ने कह दिया, तुम गाली देने चले आए, गाली से भी मन नहीं भरा, तुमने थूक दिया, फर्क क्या पड़ता। कल तुम्हें ऐसा लगा कि मैंने गलत की, आज आकर के आंसू बहा रहे, रो रहे, रोने पर भी नहीं बना तो तुम मुझे पकड़ के हिला रहे, माफ मांग रहे। तो सहनशीलता, किसी ने कुछ बोल दिया, सहन, अत्यधिक क्रोधी आदमी भी कोई काम का नहीं होता, इसलिए सहनशील बनी आप रहा हो। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जाहि बद्ध तजे ते सूरा। मन में जो संकल्प विकल्प हो उसको पूरा करने मत लगो। मन के विचार संकल्प विकल्प आएंगे जाएंगे। सहज जो जीवन निर्वाह की चीजें हैं वो मिलता है, जानवरों को मिलता है, चींटियों को मिलता है। तो जब पशुओं को भी मिल जाता है जीवन निर्वाह की चीजें, तो आप तो मनुष्य हैं। किसी संत ने बड़ा अच्छा कहा है, मुर्दा को मिलत है लकड़ा कपड़ा आज, जिंदा लोग चिंता करे ताका बड़ा अभाव। मुर्दा को भी जब कपड़ा मिल जाता है, कफन मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, आग मिल जाती है, कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताका बड़ा अभाव। लेकिन जिंदा आदमी चिंता करता है कि कैसे जीवन निर्वाह होगा। अरे जीवन तो पशुओं का भी होता है, आपका भी हो जाएगा, तो क्यों चिंता करना। लेकिन जो शूरवीर होता है, ये बंधनदायी है, मन के संकल्प ऐसे करके वे तजते हैं, जान के बद्ध तजे तय सूरा। ये बंधन है ऐसा जान करके शूरवीर उसको तज देते हैं। वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, वस्तुओं की प्राप्ति हो जाने पर उनका संग्रह नहीं करता है, तज देता है। संग्रह करना वो तजता है, छोड़ता है। एक बार सदगुरु श्री प्रेम साहेब को किसी भक्त ने चादर दी, चादर दी तो दूसरे दिन कोई भगत आए, भक्त ने, ठंडी का दिन था तो सदगुरु श्री प्रेम साहब जी ओढ़ के बैठे थे। चादर ऐसा होता है साधुओं का चादर, बहुत कीमती चादर था। उन्होंने जो भक्त दिया था उनको लगा कि गुरु जी को देना चाहिए, तो दे दिए थे, तो ओढ़ के बैठे थे। तो एक दूसरे भक्त आया, दूसरे दिन उन्होंने चादर को देख करके बड़ा मोहित हो गया, और मोहित होकर के कहा, गुरु जी बहुत सुंदर चादर है। 2-3 बार कहा, गुरु जी बहुत बढ़िया चादर है। गुरु जी ने उस चादर को निकाला कि रामदास तुमको दे दूं, ये प्रसाद रूप में रख दो। किसी नाम रहा होगा, कुछ नाम, तो उनको कहा ये तुम रख लो। गुरु जी ने उस चादर को, प्रेम साहब जी ने उस चादर को वो भगत को दे दिया, दूसरे भगत को। जब दूसरे भगत को दे दिया गुरु जी, तो जिस भगत ने चादर दी थी ना, तो भक्त जब तीसरे दिन चौथे दिन कभी आए, पता चला कि गुरु जी ने वो चादर जिसको दिया था मैंने, वो चादर किसी दूसरे को दे दिया। तो गुरु जी आकर कहने लगा, गुरु जी मैंने वो चादर आपको ओढ़ने के लिए दी थी, आपने दूसरे को दे दी। गुरु जी ने कहा कि तुम चादर से प्रेम करते हो कि मेरे से प्रेम करते हो? अरे मेरे से प्रेम करते हो तो मैं तो वही हूँ, प्रेमदास बस। और तुम चादर से प्रेम करते थे तो चादर को मुझे दिए क्यों? बड़ा दो, तो शायद संग्रह नहीं करते थे। वस्तुन प्राप्ति माहि तज संचय, खास आवश्यक राख असंचय। खास आवश्यक चीजें अपने पास रख लेते थे, लेकिन अनावश्यक चीजों का संचय करके नहीं रखते थे। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बन कहाँ तक हित ही सेवे। समाज में किसी को पीड़ा नहीं देता है वो, बने कहाँ तक हित ही सेवे। वे बने कहाँ तक अपने मन में
समाज की सेवा के बारे में, हित के बारे में सोचता है। त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेख। त्याग करके जिस जगत को उन्होंने त्याग के चला गया है, संन्यास ले लिया है, वो मुड़ करके नहीं देखता। जिस प्रकार निष्ठा होती, गंदगी होती, आदमी गंदगी करने के बाद क्या उसको लौट करके देखता, उनसे दूर भागने की चेष्टा करता। इसी प्रकार जिस समाज को, जिस संसार को, जिस संसारी को, संसारी के विषय वस्तु को त्याग करके वो संन्यास लिया है ना, पुनः लौट करके नहीं देखता। त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल कर लेते, और मनुष्य के जन्म को सुफल कर लेता है, सफल कर लेता। बन अनुकूल न गुरु के रहिए, बन प्रतिकूल गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। गुरु के प्रतिकूल होकर के नहीं रहते, वे अनुकूल होकर के रहते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। जो उनको चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए उनके होकर के रहता है, उनकी सेवा करता है, उनकी चाकरी करता है। इसलिए कहता हूँ, गुरु के बिके बिके नहीं, और के बिके बिकाए। गुरु के चरणों में कोई बिक जाए तो बिक नहीं पाते, लेकिन और संसारियों में बिकोगे ना तो बिकते बिकते बिक जाओ। कल ही एक फोन आया था ना, किस प्रकार विषय वासनाओं में आदमी पढ़ता चला जाता। काफी देर तक बात की उनसे। तो विषयों के वशीभूत होकर के आदमी कैसे कैसे अनैतिक क्रियाक्रम करता चला जाता है, और उसी में बड़े होशियार मानता है अपने, है ना। ये संसारी लोग विषय वासना में अपने को बड़ा होशियार मानता। वही को साहब कहते हैं, गुरु के प्रतिकूल बन करके नहीं रहना, अनुकूल बन करके रहना है।